नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मुलाकात होने जा रही है और मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से रेगुलर होने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने कंसिस्टेंसी की प्रॉमिस की थी खुद से। मैं उसको प्रॉमिस को भूला नहीं हूँ और ना ही भूलूंगा, पर क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक इंसान हूँ और गलतियों का पुतला बन चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो इन गलतियों से मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ कि हार तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इस गलती से सीख कर आगे बढ़ूंगा। और उसके लिए मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मैंने ये चैनल फरवरी में स्टार्ट किया, कंटिन्यू बीच में एक दिन छूटते थे ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार तो एक हफ्ते मैं इस चैनल पर नहीं एक्टिव रहा हूँ। इसके लिए मैं खुद से और सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ और एक बार फिर से उस माफ़ी के ज़रिए आपसे वादा करता हूँ, आपसे ये प्रॉमिस लेता हूँ कि फिर से मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू होना शुरू करूँगा। लेकिन मैं इसको ये नहीं चाहता कि इसे गलती माना जाए। ये गलती नहीं है, क्योंकि ये वक्त और सिचुएशन का एक ऐसा मिला जुला रूप है जहाँ पर हर परिस्थिति ये चाहेगी कि मैं गिल्ट में चला जाऊं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जीवन में, न जाने कितने आप फैसले लेते होंगे और आप स्वयं गिल्ट में चले जाते होंगे कि आपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं करी। आज मैं इसी चीज पे बात करता हूं कि जब कभी भी आप कुछ निर्णय करते हो और निर्णय करने के बाद आपको पता चलता है कि वो कुछ दिन आप उस निर्णय पे डटे रहे, फिर अचानक सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक कुछ भी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन जो आप बयां भी नहीं कर सकते, कोई पूछे भी ना कि क्या ऐसा कारण था, आप वो कारण भी नहीं बता पा रहे, वो भी एक सिचुएशन है। ऐसे में आप जब कुछ बता नहीं पाते हो तो जो आपने सोचा वो हो नहीं पा रहा होता है, डिले हो रहा होता है या छूट जाता है, तो इंसान सेल्फ गिल्ट में चला जाता है। आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं, सेल्फ गिल्ट, कि जब हम खुद के ही ऊपर डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, मैंने कोशिश की थी, मैंने प्रॉमिस की थी और देखो मैं निभा नहीं पाया। आपने ऐसी कितनी प्रॉमिस की हैं जो आपने निभाई हैं? नंबर बहुत कम होंगे या ना के बराबर होंगे। लेकिन जब आप अब जो प्रॉमिस निभाने की कोशिश कर रहे हो वो बाकियों से कितनी लंबी चली। आप ऐसे देखो, जीवन में पुराने किस्से, प्रॉमिसेस, वादे, खुद से किए वादे आपने कुछ कम समय के लिए निभाए, लेकिन एक पड़ाव पे आकर अब यदि कोई वादा, कोई प्रॉमिस अपने आप से आपने एक काफी अच्छे खासे समय तक निभाया और फिर आप गिर गए, इसका मतलब आप डटे रहना चाहते हो, परंतु आपके आसपास और भी फैक्टर काम कर रहे हैं जिन पर आपको देखना पड़ेगा, वही आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपने चैनल को क्रिएट किया 2 फरवरी 2026 को, और फिर पूरे मंथ, फरवरी के पूरे मंथ में मैंने अपने उतार चढ़ाव जो थे वो आपसे शेयर किए। हर दिन कैसे मैं आपसे बात करूंगा, कैसे मैं आपके सामने आऊंगा, वो सब एक्सप्लेन किया। फिर मार्च में मैंने फैब से कुछ ज़्यादा बैरियर्स देखे अपने लाइफ में कि मैं ऐसे यूट्यूब पे काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैंने क्लियर किया। अप्रैल में आकर जब मेरे एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं, मुझे लाइफ में और ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है और ज़्यादा सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस में मैं जूझ रहा हूँ, तो वहाँ मैं इस एक हफ्ते में मैं पीछे हो गया। मैं ना वीडियो डाल पा रहा हूँ, ना वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ डेली वीडियो कंसिस्टेंसी, डेली वाकई में एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं दशरथ समाधि को देखता हूँ, वो छोटे छोटे टास्क से पूरा का पूरा एक पहाड़ है ना, कई रास्ता खोद दे रहे हैं। तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं डेली चाहे मिनिमल क्वालिटी रहे, कोई हाईएस्ट ना हो, पर इतनी हो कि जो आप लोगों को देखने और सुनने के लिए कम से कम ठीक ठाक सी रहे,
और बाद में सारी मेरी कही बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे उन सब्सक्राइबर्स को, मेरे उन व्यूअर्स को, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 या 20 या 1000, उन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया है, ये सच है। और इसके लिए मैं गिल्ट में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ आप मुझे प्लीज़ इस बात के लिए कमेंट भी मत कीजिएगा कि भाई अब तू गिल्ट में चला जा, हाँ तूने प्रॉमिस किया था, तूने प्रॉमिस निभाया, अब तू जा, थोड़ा सा प्रेशर लगा चला जाए गिल्ट में। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। गिर के संभलना, संभल के फिर गिरना, ये लगा रहेगा, और मेरे लाइफ में तो ये लगा ही रहता है। मैं कभी किसी चीज़ में संभलता हूँ, कभी गिरता हूँ, कभी उलझता हूँ, कभी सुलझता हूँ, ये सब मेरे साथ लगा रहता है, और वही सब मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये तो लगा रहेगा। लेकिन अगेन अगर मैं फिर से आ गया हूँ तो हाँ, मैं अब अपनी गलती को महसूस करता हूँ, और अब कोशिश एक बार फिर से, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जीवन में हमेशा इंसान की उम्मीदें, इच्छाएं अपने से बहुत बढ़कर होती हैं। मुझे लगता है होनी भी चाहिए, वो भी क्यों ना, सपने हैं देखने की, किसको रोक है। पर सपनों को उड़ान देना, उन्हें पंख देना, ये कोई और नहीं करेगा हमारे अलावा, क्योंकि सपने हमारे हैं। उसके लिए जद्दोजहद, उसके लिए परेशानी, उसके लिए लड़ाई हम तो हमारी ही होगी। युद्ध का मैदान वो हमारे लिए ही सजेगा, किसी और के लिए नहीं सजेगा। उस युद्ध के मैदान में हम इकलौते होंगे जो एक तरफा होंगे, बाकी सब एक तरफा होंगे। कौन कौन साथ होगा? तो वो साथ होंगी आपकी इच्छाएं, आपके भावनाएं, आपकी फीलिंग्स आपके साथ होंगी, जो आपको हमेशा इनकरेज करती रहती हैं कि कुछ भी हो जाए। आप जरा सोचो, कितनी बार इंसान गिर रहा है, उसके बाद भी खड़ा होने की उसमें हिम्मत है, जद्दोजहद है। तो जब हम इसको विजुअलाइज करते हैं इस चीज को कि एक व्यक्ति ने कुछ डिसीजन लिया, गिर गया मतलब यहाँ पे वो हार गया। हमने देख लिया, क्लियर है, हार तो गया, लेकिन उसने कहा नहीं मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं फिर से लड़ूंगा। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है, कोशिश करी है बंदे ने, दोबारा कर रहा है। वो दोबारा कोशिश करता है, फिर वो थोड़ा कदम आगे बढ़ता है, फिर गिरता है, यानी फिर हारता है। अब जब वो हारा तो हमने कहा भाई ये काम नहीं होगा तुझसे, छोड़ दे यार, ये काम नहीं होगा। वो मान ही नहीं रहा, डट गया है, भाई ये तो मैं करूंगा। पता नहीं ये जद्दोजहद, ये गुरूर, ये ईगो कभी कभी काम में बहुत ज्यादा नहीं हो जाती। मैं अभी भी इसको ना समझ नहीं पा रहा हूं कि ये वाला तरीका क्या है एक्चुअल में, क्योंकि इसके पीछे पक्का कोई ना कोई साइंटिफिक, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं कि एक ऐसी जुझारूपन के मैं 1000 बार गिरूंगा लेकिन फिर से 1000 बार खड़ा भी होऊंगा, यानी 1000 बार मुझे फेलियर का सामना भी करना पड़े तब भी मैं 1001 बार फिर खड़ा हो जाऊंगा। आप मेरे इस वीडियो में रोशनी देख रहे हैं, लाइटिंग। मैं रूम में बनाता हूं ये वीडियो अपने, अगर ये ना होती तो शायद आज मैं वीडियो पे ये रिकॉर्डिंग ना दे पा रहा होता, फेस कैम वीडियो ना बना पा रहा होता, लाइटिंग ना होती तो। इवन ये भी नहीं सिस्टम जो आप देख रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हो इक्विपमेंट, शायद वो भी लाइटिंग का ही एक परिणाम है, एग्जिस्ट ना करते। जिस बंदे ने लाइट बनाई, नाम का कोई मोहताज नहीं है, वो पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। मैं उनकी उस एक घटना को याद करना चाहता हूँ, याद दिलाना भी चाहता हूँ कि जब वो बल्ब बना रहे थे, आविष्कार कर रहे थे, तो मैंने सुना है, कितना नंबरों में कितना सच है कितना नहीं वो आप देख लीजिएगा, कहीं 10,000 बोलते, कहीं 1000।
अगेन मैं नंबरों पर भी नहीं जाना चाहता, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हम एक बार हार जाते हैं तो टूट चुके होते हैं, वो हजारों बार हारा है फिर भी नहीं टूटे। उनसे पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए, आपको कभी नहीं लगा कि आप नहीं कर सकते, अब छोड़ दो, ये काम अब नहीं होगा? उनका जवाब ये था कि मैं 1000 बार हारा नहीं हूं, मैं 1000 बार ये सीखा हूं कि ये वो 1000 तरीके हैं जिनसे बल्ब तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब हारा नहीं, ये जान गया हूं कि इनसे तो नहीं बनेगा, यानी कि बनने के करीब अब सफल पहुंच रहा हूं। मतलब क्या नहीं होगा वो मुझे मिलता जा रहा है। तो ये जुझारूपन, अब कोई इंसान जब अपनी लाइफ में इस तरह डटा रहता है कि नहीं मैं तो करूंगा, जैसे मैं अंदर से तो सही बताऊं डटा हुआ हूं कि यार 2 फेब से, मेरे को डेट तक याद है, 2 फेब से स्टार्ट किया था, 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट किया था, कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया था। फरवरी में 5 डेज मिस किए थे, मार्च में समथिंग अगेन इतने ही रहे होंगे, अप्रैल के एंड में अब देखूंगा मैंने कितने दिन मिस किए हैं इसमें। लेकिन फिर भी मुझ में जुझारूपन है, मुझ में ये शायद ईगो सेटिस्फेक्शन होगा। मैं अभी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, लेकिन पक्का ये कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मैंने आचार्य प्रशांत जी को सुना है, तो उसमें मुझे लगता है मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो फिर लड़ूंगा, ये इसका एक साइड ये होगा कि मैं हार नहीं मानना चाहता, एक तो ये साइड होगा। एक साइड ये होगा कि हार नहीं मानना चाहता, ये दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मैं जब इस बारे में अपने लिए बात कर रहा हूं तो पक्का है कि अपने बारे में कोई बुरा तो नहीं कहेगा, लेकिन मैं इकलौता ऐसा बंदा हूं जो अपने बारे में बुराई करना गलत नहीं मानता हूं। मुझे लगता है मैं अपने आप को जब तक जज नहीं कर रहा हूं, अपने आप को पहचान नहीं रहा हूं, आज अगर मैं अपने आप को जज नहीं करूंगा तो कल को कोई दूसरा करेगा, वो मुझे ज्यादा हर्ट होगा। अभी मैं अपने आप को जज कर लूं वो ज्यादा जरूरी है ताकि मैं निखार लूं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सामाजिक रूप से जो इकोनॉमिकली मैं वीकर हूं, और भी सारे एस्पेक्ट्स में मैं अपने आप को पीछे महसूस कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि ये डटे रहना, ये लड़ते रहना, ये जुझारू रहना मुझे जीवित रखेगा, मुझे एक किक देगा कि हाँ नहीं कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो परिवर्तन होगा, लगा रहा है कुछ तो होगा। तो क्या है ये तो आप ही जवाब दे। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि लाइफ में आप हार नहीं मानना चाहते होंगे, आप चाहते होंगे मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या बेहतर हो जाएगा क्या बिगड़ जाएगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मुझे परवाह नहीं करनी, मैं परवाह भी करता हूं, मुझे चिंता भी नहीं करनी, मैं चिंता भी बहुत करता हूं। मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या गोल है मेरा, सब कुछ बिखरा हुआ है, उसके बावजूद ही मुझे लड़ना है, मुझे कुछ करना है। ये बड़ी अजीब बात हो गई ना। इंसान बस में बैठ गया, कंडक्टर पूछा जाना कहाँ है, वो कह रहा जाना कहाँ है, पता नहीं कहीं तो जाना है। ये ऐसा सफर है जहां पे गंतव्य क्या है वो पता नहीं है, लेकिन बैठ गए हैं बस। शायद एक ईगो कि बाकी सब भी बैठे हैं, हम क्यों खाली हैं, बैठ जाओ। ईगो कि हर कोई किसी न किसी घोड़े पे सवार है, कोई डॉक्टरी के घोड़े पे, कोई इंजीनियरिंग के, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है। हर कोई किसी न किसी घोड़े पे सवार है, हम पैदल हैं। चलो एक काम करते हैं, हम भी कुछ तो ले ही लेते हैं, वो घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, कुछ भी है, बस बैठ जाते हैं। अरे वो लोग जिस घोड़े पे बैठे हैं वो घोड़ा कहीं जाकर रुकेगा, हमारा सफर बस चल रहा है, कहाँ पे एंड होगा हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाकर हम आराम करेंगे, कहाँ पे जाकर हम 2 वक्त की चैन की रोटी खाएंगे, कहाँ जाकर हम जीवन को उल्लासपूर्ण बनाएंगे, मस्ती से भरा बनाएंगे, एकदम गजब लेवल वाला जीवन बनाएंगे, कुछ नहीं पता। हमें बस ये है कि चलते रहो वही सफर में, रुको मत, रुको मत, क्या होगा कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ डिसाइड नहीं है।
लाइफ कहाँ ले जा रही है। ऐसा हो गया है कि सिचुएशन जो चाह रही है वो हो रहा है। सिचुएशन चाहती है तू ऐसे चल तो वैसे चल दिए, सिचुएशन ने बोला दिन तो दिन, रात तो रात। हमने ये देखा कि दिन था, हम बोल नहीं पाए। हमने वो सिचुएशन से पूछा, सिचुएशन ने जवाब दिया रात है रही है, ये दिन नहीं है। ये सबके लिए दिन होगा लेकिन तेरे लिए रात है। ये रात सबके लिए चैन की रात होगी, तेरे लिए बेचैनी की है। तुझे जागना है, सोना नहीं है। सिचुएशन डिराइव्ड। मतलब वो इंसान जिंदा है या वो इंसान जो अपनी मर्जी से जी रहा है, अपनी इच्छा से जी रहा है, और वो जो सिचुएशन का गुलाम होकर जी रहा है, कौन जिंदा है? मेरा नजरिया वो इंसान जिंदा है जो अपनी मर्जी से जीवन को जी रहा है। कोई प्रेशर नहीं, लाइफ इजी टू मूव ऑन, एकदम प्लेन मक्खन चल रही है। कोई चिंता नहीं कि सुपर बनना है, डुपर बनना है, नंबर पाने हैं, अचीवमेंट दिखानी है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको। चिल मोड में स्कूल गया, पढ़ाई करी, बेसिक लेवल पे जहां टॉप कर सकता था करा, जहां बेसिक कर सकता था वहां बेसिक करा, जो कर सकता था उसने किया, पास आउट हुआ, मन किया, जो किया वो किया। सिंगिंग करनी थी सिंगिंग कर ली, डांसिंग करनी थी डांसिंग कर ली। अपनी लाइफ को फुल एंजॉय किया, बचपन से लेकर जवानी, जवानी के बाद अंकल और फिर बुढ़ापा, पूरी लाइफ को एंजॉय किया। ऐसा एंजॉय कि कोई और देखे तो कहे कि यार ये तो गरीब है, यार इसके पास तो ये नहीं है, यार इसके पास तो वो नहीं है, इसके पास गाड़ी नहीं है, इसके पास BMW नहीं है, इसके पास पहनने कोई ढंग का कपड़ा नहीं है, हमारी तरह अच्छे उठा बैठक नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टी में नहीं गया। ये तुम्हें लगता है लाइफ में ये नहीं है तो लाइफ अधूरी है। तुम्हारा डोपामीन ही यहीं से रिलीज होता है दिमाग का कि ये नहीं हुआ ना भाई तो कुछ नहीं हुआ। उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उतने में वो खुश है। सोचो होता तो कितना खुश होता। आपके पास है तो खुश नहीं हो, उसके पास नहीं है तो खुश है। किसकी खुशी ज्यादा बड़ी है, आपकी या उस इंसान की जो जिसके पास कुछ है ही नहीं, लाइफ में कुछ नहीं है फिर भी दे आर हैप्पी, खुश है वो। कसम से बता रहा हूं, ये जो मोमेंट होता है लाइफ का वो बहुत ही गजब मोमेंट होता है। शायद मुझे लगता है मेरा जिद्दीपना इसी चीज के लिए है। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि ईगो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में होगा ही होगा। मैं क्योंकि अपनी बात कर रहा हूं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने को डांट भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन थोड़ी थोड़ी फटकार जरूर अभी भी आपके सामने लगा रहा हूं खुद को कि मेरा ये निर्णय कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इसके पीछे भी मेरा कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फैक्टरी मैटर है। मुझे नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं वो क्या है। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन है कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फैक्टरी है। क्या है पता नहीं, लेकिन जब अभी मैंने आपसे कहा कि जीवन को मैं ऐसे नजरिए से देखना चाहता हूं, तो इस वजह से मैं अपने आप को तैयार करता हूं कि कोई नहीं, 8 दिन छूटे, ग्लानि में नहीं जाना। ये 8 दिन की बात कर रहा है, मैंने ना जाने कितने साल बर्बाद किए, ये तो 8 ही दिन बर्बाद हो। मैंने तो साल भर बर्बाद कर दिए, ये 8 दिन क्या है। बर्बादी में बात करो ना, तो बर्बादी में तो साल भर बर्बाद कर दिए। किसी से बोलो कि भाई तेरे ना तो कोई चीज खरीद के लाया था, कोई स्पेशल चीज, महंगी चीज, वो ना यार बर्बाद हो गई, टूट गई, खराब हो गई, तहस नहस हो गई। आप हंस रहे हो, वो बोल रहा भाई तू हंस क्यों रहा है? बोला वो 10,000 की वो नुकसान हो गया यार। 1 लाख मेरा 1 लाख का हुआ था, मुझे तब रोना नहीं आया था। ये तो 10,000 की चीज है। जिसने झटके बड़े झेले हों, छोटे झटकों से क्या बिगड़ेगा अब उसका है? जिसे डेली कोड़े पड़ते हों, 10 कोड़े पड़ते हो, आज अगर उसे 1 कोड़ा पड़ जाए तो उसे तो महसूस ही नहीं होगा, उसे लगा था मेरा वार्म अप था। 10 तो नंबर आया ही नहीं, वार्म अप था ये तो जीवन में जब एक ये भी बात है, जीवन में आपने यदि दुखों का सामना किया है ना, परेशानियों का, ग्लानियों का,
जो आप बोल सकते हो, जो आप बोल सकते हो, वो नेगेटिव वो जो भी है आपने अगर वो सब फेस किया है ना, तो ऐसे में ये 8 दिन मेरे छूटने, अरे क्या है कुछ ऐसे तो ना जाने कितने दिन बर्बाद हुए हैं। मैं इनके लिए रो रहा हूँ, या तो मेरे को अगर मैं इनके लिए रो रहा हूँ तो मुझे अब बैठकर उनके लिए भी रोना चाहिए जो मेरे साल बर्बाद हुए। रोना मुझे उनके लिए भी चाहिए हैं, पर मैं अफसोस कर रहा हूँ। ये भी अहंकार है मेरा, ये भी अहंकार है कि अब मैं 8 दिन के लिए रो रहा हूँ। ईगो बहुत भयानक है। अगर मुझे अफसोस उन 8 दिन का है तो मुझे अफसोस उन बीते सालों का भी होना चाहिए जो बर्बाद हुए हैं, उनका क्यों नहीं है? चालाकी, ये दिमाग चालाकी कर रहा है मेरा, और मेरा ही नहीं, दुनिया के हर इंसान का ऐसे ही करता है। हमें लगता है हम खुद से कंट्रोल है भाई, हम फैसले लेते हैं। आप कभी फैसले लेते ही नहीं थे, जिंदगी के तमाम फैसले आपने कभी लिए ही नहीं, ना मैंने लिए। सिचुएशन डिराइव्ड, हमारी परिस्थितियों ने हमारे फैसले तय किए, उसने बनाया हमको। तो आज आपसे वीडियो में बात करके मैं ये बताने चाहता हूं, पहला तो माफी, और दूसरा कि ये बताना चाहता हूं कि हमारे लिए गए फैसले यदि वो टूटते भी हैं तो उनसे ग्लानि ना लेकर, उनसे सीख कर फिर से आगे बढ़ने, उठकर खड़े होने की जद्दोजहद चालू रहनी चाहिए। इस जिंदगी एक जंग है, इस जंग में कभी गिरना नहीं, कभी बिखरना नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अंदर से बात आ रही है जो कि मेरे बीते 8 दिनों में मैंने महसूस किया। चैनल पे फिर से आऊँगा आप दोस्तों आपके साथ, और फिर से कनेक्ट रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं।